नमस्कार दर्शकों आज हम मौजूद हैं गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले की दसकोई तहसील के गांव मकरवा में, जहां संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक जरूरतमंद महिला चंचीबेन ठाकुर को दूसरी बार सहायता दी जा रही है। दर्शकों, पहले भी आपने देखा था कि इस परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी और आज उसी मुहिम के अंतर्गत दोबारा राशन सामग्री और आवश्यक सहायता पहुंचाई गई है। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि चंचीबेन ठाकुर को दूसरी बार क्या-क्या मदद मिली, इस सहायता से उनके जीवन में क्या बदलाव आया और आगे उनके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, मैं सुरेश स्वागत करता हूं आपका ऐसे न्यूज में। दर्शकों, अभी हम मौजूद है गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले के दसकोई तहसील के गांव मकरवा में। दर्शकों, हमें ये सूचना मिली है कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई। बेन ठाकुर को यहाँ पर दूसरी बार मदद दी जा रही है, उसके लिए हम यहाँ मौजूद है और आपको इसकी पूरी कवरेज आगे चल के दिखाएंगे। दर्शकों, अभी हम हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंचीबेन ठाकुर और हम उनको जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दूसरी बार मदद दी जा रही है उसके बारे में उनसे बातचीत करेंगे। दर्शकों, हम आपको सबसे पहले बता दें कि चंचीबेन जो है वो हिंदी में बात नहीं कर पाएंगे, वो गुजराती में बात कर पाएंगे, इसलिए हम उनसे गुजराती में वार्तालाप करेंगे। नमस्कार बा। नमस्कार। બા તમારું નામ શું છે? ચંચીબેન. બા ઘરનો મુખ્ય કોણ છે? હું પોતે જ. બા તમારા પરિવારમાં કેટલા સભ્યો છે? હું એક જ. બા તમને આ જો મદદ મળી છે આ બીજી વાર મળે છે? બીજી વાર. બા તમને જે આ મદદ મળે છે બીજી વાર, આના માટે તમે કોલ કર્યો હતો કે સંત રામપાલજી મહારાજજીના શિષ્ય અહીંયા જાતે જાય? કોલ કર્યો તો મેં. તો બા તમે જાતે જ આ લોકોને કોલ કર્યો હતો એટલે અહીંયા આવ્યા છે. તો તમારા જીવનમાં પહેલા જે પરિસ્થિતિ હતી અને અત્યારે જે છે આમાં શું ફેરફાર છે, શું બદલાવ? અત્યારે ગુરુજીના પ્રતાપ સારું સારું. दर्शकों, माँ जी से बातचीत के दौरान इन्होंने अपना नाम चंचीबेन ठाकुर बताया है और घर के मुखिया ये स्वयं हैं और इनको ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दूसरी बार मदद दी जा रही है। और इनके जो मदद दी जा रही है उससे पहले इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को स्वयं कॉल किया था और संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो इनको मदद दी जा रही है उससे इनके जीवन में पहले से और अभी के जो जीवन है उसमें काफ़ी बदलाव आए। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत माँ जी को जो मदद दी जा रही है उसके बारे में माँ जी ने संत रामपाल जी महाराज जी को धन्यवाद और आभार प्रकट किया है। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। दर्शकों, अभी हम देखते हैं कि चंचीबेन ठाकुर को संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दूसरी बार क्या क्या राशन सामग्री दी गई है। तो दर्शकों, सबसे पहले आप देखें अन्नपूर्णा मुहिम के तहत चंचीबेन ठाकुर को चावल 2 किलो दिया गया है, प्याज 1 किलो दिया गया है, आलू 1 किलो, चना दाल का पैकेट, मूंग दाल का पैकेट, सरसों का तेल जो कि 2 लीटर है, बालू में लगाने का तेल जो कि नारियल तेल है। दर्शकों, अभी हमने आपको बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत चंचीबेन ठाकुर को दूसरी बार क्या क्या राशन सामग्री दी गई है और अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, उनसे हम अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार सर। सत साहेब जी। सर, आपका नाम क्या है? धवल दास।
सर हमें ये बताइए कि आपको कैसा पता चला कि चंचीबेन ठाकुर का राशन सामग्री जो है वो खत्म हो चुकी है। जी सर जी, आप देख सकते हैं ये जो कार्ड है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हमारे सदगुरुदेव जी के द्वारा जब इनको पहली बार राशन सामग्री दी गई थी तब ये कार्ड उनको दिया गया था। तो ये कार्ड के अंदर नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर पे माँ जी ने कॉल करके सेवादार को बताया था कि उनकी राशन सामग्री ख़त्म हो रही है। तो इसकी वजह से इनकी सदगुरुदेव जी के आदेश अनुसार दूसरी बार सेवा कराई जा रही है जी। सर हम आपसे एक सवाल और करना चाहते हैं कि जो ये दूसरी बार चंचीबेन ठाकुर को राशन सामग्री प्रोवाइड कराई गई है, क्या आगे भी इनको राशन सामग्री दी जाएगी? हमारे सदगुरुदेव जी के आदेश अनुसार इस परिवार में जब तक कोई कमाने लायक सक्षम नहीं हो जाता या तो अगर परिवार में कोई कमाने वाला नहीं रहेगा तो इनको आजीवन ये सामग्री दी जाएगी। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अभी जो चंचीबेन ठाकुर को दूसरी बार मदद दी जा रही है, तो उसके बारे में हम इनके पड़ोसी से बातचीत करेंगे। हमारे साथ अभी चंचीबेन ठाकुर के पड़ोसी जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। वो सर आपका नाम क्या है? श्याम सोनी। सर जो चंचीबेन ठाकुर को जो अभी मदद दी गई दूसरी बार, तो इनकी जो परिस्थिति पहले की थी और अभी की जो परिस्थिति है, हमें उसके बारे में बताया कि इनकी परिस्थिति में क्या बदलाव है। पहले से बेहतर है इनकी परिस्थिति। और अभी जो गुरुजी ने ये निसहाय लोगों को मदद दी जा रही है और कर रहे हैं, उनकी बड़ी कृपा होगी। सर हम आपसे एक बात और पूछना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो ये मुहिम चलाई गई है, उसके बारे में आपके क्या विचार है? ये मुहिम सबसे बेहतर है। जो निसहाय लोग हैं ये देश के अंदर, वो सबसे उत्तम कहलावे ये सहायता। मेरी आयुष्य के अंदर पहली बार मैं देख रहा हूँ कि ये गुरुजी जो निसहाय लोगों की मदद कर रहे हैं, न पूरे देश में कर रहे हैं, वो मेरे जीवन में पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि ऐसे गुरुजी है जो ये देश के अंदर कि जो निसहाय लोगों को मदद करते हैं। और ये देश के अंदर और कोई ऐसा गुरुजी के कोई महाराज मैंने आज तक देखा नहीं है मेरे जीवन के अंदर। गुरु महाराज की बहुत बड़ी कृपा रहेगी कि जो ये ऐसे करते रहे सहायता, और ये देश के लिए और निसहाय लोगों के लिए ऐसी कृपा बनाए रखे। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत चंचीबेन ठाकुर को जो दूसरी बार राशन सामग्री प्रोवाइड कराई गई है, तो अभी हम चंचीबेन से जानेंगे उनके विचार। नमस्कार बा। नमस्कार। बात हमने જે અત્યારે બીજી બાર રાશન સામગ્રી મળી છે અને તમારી જે પહેલાથી પરિસ્થિતિ હતી અને અત્યારે જે પરિસ્થિતિ છે આમાં કેટલો ફેરફાર છે? अच्छा सारू। તો બા તમે અમે આ બતાવો કે તમને બીજી કોઈ પણ વસ્તુની જરૂરત જીવન જરૂરિયાત વસ્તુની જરૂરત છે? મારે આ પત્ર તૂટી ગયા છે ને બાથરૂમનો દરવાજો, એ બે વસ્તુ જોઈએ છે। दर्शकों, अभी जो माजी से हमने बात की उसमें माजी ने बताया है कि जो इनका बाथरूम है उनका दरवाज़ा अभी उनकी डिमांड की है, और ऊपर जो आप देख सकते हो ये छत भी है वो भी टूटी है, उसके लिए भी इन्होंने रिक्वायरमेंट की है। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से इसके बारे में जानकारी लेंगे कि इनको जो ये डिमांड थी वो भी दी जाएगी। नमस्कार सर। सत साहब जी, जो अभी माजी की डिमांड थी कि इनके जो लेटरिन बाथरूम है उनके दरवाजे टूटे हुए और ये छत भी टूटी है, क्या संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इनको ये सामग्री भी प्रोवाइड कराई जाएगी? जी हमारे सदगुरुदेव जी के आदेश है कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो इसके तहत हमारे सदगुरुदेव जी को प्रार्थना लगाई जाएगी ये दो चीज़ों के लिए। जैसे अभी माँ जी ने बताया कि उनको जो छत की मरम्मत करवानी है और बाथरूम का दरवाज़ा बिठाना है, तो उसके लिए सदगुरुदेव जी से प्रार्थना लगाई जाएगी तथा उनके जो आदेश आएंगे उसके अनुसार सेवा लगाई जाएगी जी। धन्यवाद। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत चंचीबेन ठाकुर को दूसरी बार राशन सामग्री दी गई है। हमें जो जानकारी मिली थी वो सही पाई गई है। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। अब हम तीसरी बार इस परिवार के पास पहुंचे हैं, क्योंकि आज फिर से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दी जा रही है। आइए जानते हैं इस परिवार के विचार, जिन्होंने इस मुहिम की बदौलत
अपने जीवन में नई उम्मीद और नई रोशनी पाई है। नमस्कार दर्शकों, मैं माही स्वागत करती हूं आपका हमारी चैनल में। दर्शकों, आज ऐसी न्यूज़ की टीम पहुंची है अहमदाबाद जिले के दसकोई तहसील के मकरबा गांव में, जहां पे हमें मिली सूचना के अनुसार संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत चंची बहन का जो परिवार है उनको आज तीसरी बार राहत सामग्री मिलने जा रही है। दर्शकों, इसी की कवरेज के लिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। दर्शकों, हम अभी मौजूद है चंची बहन के घर के पास, जिसकी कवरेज हमने हमारे पहले वीडियोज़ में आपको बताई हुई है। दर्शकों, अंदर चलेंगे और परिवार के सदस्य से हम बातचीत करेंगे। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंची बहन। आइए हम इनसे कुछ बातचीत करने की कोशिश करते हैं। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये हिंदी में बात करने के लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो हम इनसे गुजराती में बातचीत करेंगे। नमस्कार बा। નમસ્કાર. બા, શું નામ છે તમારું? ચંચીબેન. પરિવારમાં કુલ કેટલા સભ્યો છે? હું એક જ છું, કોઈ નહીં. બા, તમને આ મદદ પહેલાં કેટલી વાર મળી ચૂકી છે? આ ત્રીજી વાર. આ ત્રીજી વાર આપવા આવ્યા છે. બા, પહેલાં તમને લાગતું હતું કે તમારું ગુજરાન કેવી રીતે ચાલશે, પણ જ્યારે સંત રામપાલજી મહારાજજીના આશીર્વાદથી તમને આજીવન મદદ મળી રહી છે, તો તમને કેવું મહેસૂસ થાય છે? સારું સારું. સારું લાગે છે? રામપાલજી મહારાજજીના શિષ્યોને ફોન કરીને અહીંયા બોલાવ્યા છે કે પોતે જ અહીંયા આવ્યા છે? હું ફોન કરું થઈ રહી છે. હું ભણેલી નહીં, પણ બાજુવાળાને કરું કરિયાણા. હા. બા, તમારા પહેલાંના જીવનમાં અને અત્યારના જીવનની તુલનામાં શું ફરક પડ્યો છે? શું બદલાવ આવ્યો છે? અત્યારે સારું મળતા. तो दर्शकों, माताजी ने हमें बताया कि इनके परिवार में ये एकमात्र सदस्य हैं। इन्होंने हमें ये भी बताया कि इनको आज से पहले 2 बार संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री मिल चुकी है और आज तीसरी बार इन्हें राहत सामग्री मिलने जा रही है। दर्शकों, हमें माताजी ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर्स को इन्होंने कॉल करके यहाँ बुलवाया है और इनका जो पहले का जीवन था और जो अभी का जीवन है उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव भी आए हैं। अभी का जो जीवन है वो काफ़ी। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के एक फॉलोवर्स। आइए हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। साहेब जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोतीलाल दास है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज तीसरी बार इस परिवार को सामग्री दी जाने वाली है, तो इसमें क्या क्या राहत सामग्रियाँ दी गई है? जी, संत रामपाल जी महाराज द्वारा तीसरी किस्त में इनको जो सामग्री दी गई है वो हम आपको एक एक करके दिखाते हैं। जैसे कि 2 किलो चावल, 2 लीटर तेल, 2 किलो पीले मूंग की दाल और 3 किलो आटा। सर, इस परिवार को आगे कब तक मदद मिलती रहेगी? जी, संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार जब तक आजीवन इनको सेवा मिलती रहेगी, क्योंकि लाभार्थी परिवार में मुख्य जो चंची बहन है वो अकेले हैं और वो इस परिस्थिति में नहीं है कि वो कमा सकें, इसलिए ये संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार उनको ये सामग्री आजीवन मिलती रहेगी। जी सर, थैंक यू। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं माता जी के पड़ोसी। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, क्या नाम है आपका? ठाकुर बलवंत। सर, हमें ये बताइए कि इस परिवार की जो पहले की स्थिति थी और जो अभी की स्थिति है उसमें क्या सुधार हुआ है? सुधार अच्छा हुआ है कि माँ जी को कोई घर चलाने के लिए कोई आधार नहीं था। महाराज जी जो कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो सर, हमें ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी ने ये अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, उसके बारे में आपके क्या विचार है? ये बहुत अच्छा कर रहे हैं संत राम महाराज जी के। जो आधार है वो आधार किसी का नहीं होता, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो ये खाना पूरा वो जो राशन पानी दे रहे हैं बहुत अच्छा है। तो दर्शकों, अभी हमने संजीव बहन के पड़ोसी से बातचीत की। उन्होंने हमें बताया कि माँ जी की जो पहले की स्थिति थी और जो अभी की स्थिति है उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है। इन्होंने हमें बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है उसकी भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सराहना की। दर्शकों, हम फिर से माँ जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनको ये जो सामग्री दी गई है उसके अलावा भी किसी चीज़ वस्तु की आवश्यकता है। બા, તમને આજે સામગ્રી મળી છે, આના ઉપરાંત કોઈ બીજી જીવન જરૂરિયાત ચીજ વસ્તુની જરૂર છે? ના, કશું જરૂર નહીં. तो दर्शकों, अभी हमने माजी से बातचीत की। इन्होंने हमें बताया कि इनको जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राशन सामग्री दी गई है उसके अलावा इनको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो दर्शकों, जैसे कि आपने हमारे वीडियो के माध्यम से देखा कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत चंची बहन का जो परिवार है उनको आज तीसरी बार राहत सामग्री दी गई। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है वो आज सोशल मीडिया में भी काफ़ी ट्रेंड में है और ये मुहिम उन लोगों के लिए एक वरदान सिद्ध हो चुकी है जो आज कमाने में सक्षम नहीं है, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। दर्शकों, ऐसे ही इन्हें जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं माही, कैमरामैन कृष्णा के साथ। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार
अन्नपूर्णा मुहिम की टीम हर महीने भरपूर राशन पहुंचा रही है ताकि इन्हें किसी भी तरह की कमी का सामना न करना पड़े। आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम चौथी बार इस परिवार को राहत सामग्री देने पहुंची है। आइए जानते हैं इस बार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इनके लिए क्या क्या लेकर आई है। हमारा छोटा सा दान किसी ज़रूरतमंद के जीवन में बड़ा बदलाव कर सकता है, इसलिए दान पुण्य को काफ़ी महत्वता दी गई है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम किसी ज़रूरतमंद परिवार के लिए केवल एक टाइम की मदद नहीं, आजीवन मदद संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। इसी कड़ी को जोड़ते हुए आज हमारी टीम आ पहुंची है गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले के दसकोई तहसील के मकरबा गांव में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत चंची बहन ठाकुर के परिवार को संत रामपाल जी महाराज द्वारा चौथी बार मदद दी जाने वाली है। तो इसी की कवरेज के लिए आज हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है। तो दर्शकों, अभी हम चंची बहन के घर पर मौजूद हैं। हमारे साथी रिपोर्टर्स ने आपको चंची बहन की परिस्थिति से अवगत कराया था कि किस तरह से वो अपना जीवन व्यतीत कर रही है। आज हम उनसे जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के आने के बाद उनके जीवन में कितना बदलाव आया। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ लाभार्थी परिवार जुड़ चुका है। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार बा। नमस्कार। बा, क्या नाम है आपका? चंची बहन। और परिवार के मुख्य सदस्य का नाम क्या है? मैं एक हूँ। आप अकेले हो परिवार में, मतलब आप अकेले ही सदस्य हो। और आपको संत रामपाल जी महाराज द्वारा कितनी बार मदद मिली है? चौथी बार। आपको चौथी बार मदद मिलने वाली है। और संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को आपने खुद कॉल करके बुलाया था, तो स्वयं सामान लेकर आए? नहीं, कॉल करे तो सामान मार पट गया इसलिए आया। अच्छा, आपका सामान खत्म हो गया था तो आपने खुद कॉल करके संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को बुलाया। आज संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से आपको आजीवन मदद दी जा रही है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छा जीवन चल रहा है। और पहले की तुलना में आपके जीवन में कितना बदलाव है, कितना फेरफार है? अच्छा चल। तो दर्शकों, जैसा कि हमें चंची बहन ने बताया कि उनके जीवन में संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के आने के बाद काफ़ी बदलाव आ गया है। उन्हें संत रामपाल जी महाराज द्वारा चौथी बार आज मदद दी जाने वाली है। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को कॉल किया जब उनका सामान ख़त्म होने वाला था, और आज संत रामपाल जी महाराज के शिष्य फिर संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से मदद लेकर आए। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य जुड़ चुके हैं। आइए हम उनसे जानेंगे कि चंची बहन को चौथी बार संत रामपाल जी महाराज द्वारा क्या क्या मदद मिलने वाली है। नमस्कार सर। नमस्कार साहब। सर, संत रामपाल जी महाराज द्वारा चंची बहन को इस बार क्या क्या मदद मिलने वाली है? संत रामपाल जी महाराज की दया से आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत चंची बहन को आप देख सकते हैं आटा 2 किलो मिल रहा है, 2 किलो पीली मूंग की दाल, चावल 2 किलो और सरसों का तेल 1 लीटर चंची बहन को मिलने जा रहा है। सर, आपने पूरी डिटेल के साथ हमें बताया कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा चौथी बार चंची बहन को क्या क्या मदद मिल रही है। सर, चंची बहन ने आपको जो कार्ड में नंबर्स दिए गए थे उसके द्वारा आपको संपर्क साधा और चौथी बार उनको संत रामपाल जी महाराज द्वारा मदद मिली। तो चंची बहन को आगे कब तक मदद मिलती रहेगी? संत रामपाल जी महाराज की दया से उनको तो आजीवन तक राहत सामग्री मिलती रहेगी। और आपके हाथ में एक रजिस्टर हमें दिखाई दे रहा है, तो आप इस रजिस्टर का भी हमें महत्व बताइए। आप देख सकते हैं ये रजिस्टर है अन्नपूर्णा मुहिम रजिस्टर। उन पर चंची बहन का नाम लिखा गया है। गुरुजी की दया से यह रजिस्टर में चंची बहन को जो सामग्री दी गई है उनका विवरण है। पहली बार में उनको राशन सामग्री, 2 जोड़ी कपड़ा, 1 जोड़ी चप्पल दिए गए थे। दूसरी बार भी दिया गया है, तीसरी बार भी दिया गया है। गुरुजी की दया से आज चौथी बार आप देख सकते हैं उनको 1 लीटर तेल, 2 किलो आटा, 2 किलो चावल और 2 किलो पीली मूंग की दाल चंची बहन को दी जा रही है। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ चंची बहन के पड़ोसी जुड़ चुके हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि चंची बहन के जीवन में कितना बदलाव आया है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? रणछोड़ भाई। सर, आप जैसे चंची बहन के पड़ोसी हैं, तो आप हमें बताइए कि चंची बहन के जीवन में कितना बदलाव आया है? चंची बहन के जीवन में जो महाराज जी के तरफ से आश्रम से जो मदद मिल रही है उससे इनके जीवन में बहुत बदलाव आया है और पहले से बहुत अच्छी हालत है। तो पहले के कंपैरिजन में अभी उनकी जीवन में काफ़ी बदलाव है। तो ये जो बदलाव उनके जीवन में आया है ये अन्नपूर्णा मुहिम से आया है। तो आप अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अन्नपूर्णा मुहिम के हिसाब से
जो महाराज जी का जो ये जो चल रहा है सेवा का, वो बहुत अच्छा है और उससे मदद मिल रही है, वो भी बढ़िया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम केवल पेट भरने तक ही सीमित नहीं है, ये मरी हुई उम्मीदों को जिंदा कर रही है। जैसा कि आपने देखा चंची बहन की बेबस ज़िंदगी में किस तरह से संत रामपाल जी महाराज की करुणामयी अन्नपूर्णा मुहिम जान डाल रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए मैं रिपोर्टर ललिता बिस्ट, कैमरामैन अनिल के साथ, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब